हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में जैसे कि ये वाली वीडियो थी मेरी डेंटल एसईओ और एसईओ एक्सपर्ट। इसमें मैंने दो पॉइंट्स जो थे वो डिटेल में कवर नहीं किए थे, क्योंकि अगर वो करता मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती। अभी राइट नाउ मैं एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, वो है डेंटल क्लिनिक नियर मी। ठीक है। अब डेंटल क्लिनिक नियर मी अगर आप देखो, जो ये कीवर्ड है आपका डेंटल क्लिनिक एंड नियर मी। ठीक है। अब जो नियर मी कीवर्ड है उसमें क्या होता है कि आपकी लोकेशन के बेस पे हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पर मैप है, जैसे यहाँ पर हूँ मैं, जस्ट मिनट, जैसे मैं यहाँ पर हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बैठ के सर्च करता हूँ डॉक्टर डेंटल क्लिनिक नियर मी, तो जो इसके आसपास के एरिया वाले होंगे ना, वो सारे रैंक कर रहे होंगे, राइट। एंड अगर मैं इसको, अगर जो पर्सन होगा वो यहाँ पर सर्च कर रहा होगा ना डेंटल क्लिनिक नियर मी, ठीक है, तो जो यहाँ के कीवर्ड जो सेक्टर 33 में है ना डेंटल क्लिनिक्स, वो यहाँ पर जो डेंटल क्लिनिक सर्च कर रहा होगा उसके नियर मी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपका लोकेशन टू लोकेशन होता है। क्योंकि जो आपका फ़ोन होता है ना, फ़ोन में आपने जीमेल यूज़ कर रहे होगे या जो भी यूज़ कर रहे होगे, उसमें आपको हमेशा लोकेशन के लिए हमेशा वो मांगता है आपसे अथॉरिटी कि आपका लोकेशन एक्सेस कर पाए। ठीक है। जब वो लोकेशन एक्सेस करता है उसके बेस पे आपका उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता चल जाता है, और उसकी बेस पे वो आपके आसपास के एरिया को देख के आपको सजेस्ट करता है कि कहाँ पर आप जा सकते हो। और ये आपका जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हो नियर मी, तो हमेशा वो आपको नियर मी ही दिखाएगा। यहाँ से मैं सर्च करूंगा तो मुझे ये वाले दिखाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ से सर्च करूंगा तो मेरे को ये वाले दिखाएगा। अभी सिर्फ ये एक फैक्टर है कि अगर पर्सन अपना लोकेशन ऑन करता है तो, अगर फॉर एग्जांपल वो लोकेशन की आपको अथॉरिटी नहीं देता कि मैंने एक्सेस नहीं दिया अपनी लोकेशन का, उसके बाद मैं नियर मी सर्च करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद वो आपका लोकल एसईओ का फिल्टर यूज़ करता है, जिसमें आपका ये जो जीएमबीस वगैरह होता है उसमें आपका देखा जाता है कि आपने जीएमबी कैसे ऑप्टिमाइज कर रखी है, आपके रिव्यूज़ कैसे, आपने जीएमबी में डिस्क्रिप्शन क्या रखी है, टाइटल क्या रखे हैं। इस तरह की मल्टीपल चीज़ें को वो कैलकुलेट करता है, उसके बेस पे आपकी जो क्वेरी आपने सर्च की होती है उसका आंसर देता है, राइट। और क्वेरी भी आपकी अलग अलग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये डेंटल क्लिनिक नियर मी उसने सर्च किया है, ठीक है। अब जो डेंटल क्लिनिक है वो आपका एक एंटिटी है जो ऑर्गेनाइजेशन और क्लिनिक के अंदर आती है और एक प्लेस एंटिटी के अंदर आती है, ठीक है। बट अगर जो पर्सन, सेम पर्सन अगर वो ही सर्च करता है डेंटिस्ट नियर मी, अब डेंटिस्ट में क्या हो जाता है, एक पर्सन एंटिटी आ जाती है, एक पर्सन, क्योंकि एक इंसान ही एक डेंटिस्ट हो सकता है, ठीक है। अब जो ये प्लेस वाली एंटिटी होती है डेंटल क्लिनिक वाली, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिक होता है, वो आपका हॉस्पिटल भी हो सकता है, मल्टीपल चीज़ों में फिक्स में जाता है, बट आपका डेंटल करके वो सेम में चल जाता है। तो आपकी क्वेरी के बेस पे भी वो रिजल्ट आपको अलग दिखाता है। जैसे अगर आप देख रहे होगे डेंटल क्लिनिक नियर मी, राइट, तो अब देखो यहाँ पर डेंटल क्लिनिक सर्च किया है, तो अब गूगल को पता है उसका इंटेंट है डेंटल क्लिनिक फाइंड करने का, ना कि डेंटिस्ट फाइंड करने का। अब डेंटल क्लिनिक है तो अब जोन से कीवर्ड में डेंटल क्लिनिक होगा वो आएगा। देखो यहाँ पर इसने कैटेगरी में डेंटल क्लिनिक डाला है, इसने डेंटल क्लिनिक डाला है, एंड इसने भी डेंटल क्लिनिक डाला है, ठीक है। एंड सेम थिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, अगर आप यहाँ पर देखोगे कैटेगरी में इन लोगों ने डेंटिस्ट डाला है, यहाँ पर कैटेगरी में भी डेंटिस्ट डाला है, यहाँ पर डेंटल क्लिनिक डाला हुआ है, बट मेरे ख्याल से ये रिव्यूज करके आ रहा होगा, या फिर इन्होंने दो कैटेगरीज यूज कर रखी होगी, डेंटल क्लिनिक और डेंटिस्ट भी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, उसके बेस पे आपका लोकेशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें लोकेशन बंद कर दूं इसकी, ओके, लोकेशन मुझे यहाँ से बंद करनी पड़ेगी। नो, जस्ट लोकेशन यहाँ से अलाउ मी फर्स्ट टाइम ना, नो, छोड़ो वाला। अब एक एक और इसमें ये चीज ज्यादा थी, जैसे कि आपका एक होता है पर्सनलाइजेशन के बेस पे, कि जो पर्सन सर्च कर रहा है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके पास हिस्ट्री क्या पड़ी हुई है, उसकी बैक हिस्ट्री के बेस पे भी कभी कभार गूगल उसको
पर्सनलाइज रिजल्ट शो करता है, ठीक है। एंड सेम थिंग कभी कभार क्या होता है कि गूगल ना अपने एल्गोरिदम में कभी कभार टेस्टिंग कर रहा होता है, उसके बेस में भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर देता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर सर्च किया डेंटल क्लिनिक नियर मी, तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पर आपको लिस्ट शो किया है, इसने मैप शो किया है, राइट, और यहाँ पर ये लिस्टिंग शो की है। बट सेम थिंग अगर आप किसी नए पर्सन के फोन पे जाके चेक करोगे ना, जिसके पास हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल कैशे नहीं है, एक नया ब्राउजर में, तो वो बिल्कुल ही अलग रिजल्ट शो करेगा। मैं एक मिनट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, इग्नोडो मोड में करके देखता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो, अब यहाँ पर बिल्कुल हिस्ट्री नहीं है, नहीं, देखो, अब देखो इसने रिजल्ट लुधियाना का पिक किया लोकेशन करके, क्योंकि मैंने इसको ना लोकेशन का अपना एक्सेस नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसने अपना एक आइडिया लगाया, जस्ट मिनट, एक ये खोली है विंडो, एक ये खोली है, ठीक है। अब इसने लुधियाना का करके पिक कर लिया, क्योंकि मैंने इसमें हिस्ट्री नहीं है, बट इसमें मेरी हिस्ट्री है, क्योंकि बीच में मैंने कभी इसको एक्सेस दिया होगा, तो इसके पास हिस्ट्री होगी कि ये पर्सन चंडीगढ़ से है। तो उस अकॉर्डिंग इसने मेरा चंडीगढ़ का ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रखा है, और हमेशा वहीं का ही पकड़ता है ये, ठीक है, क्योंकि इसके पास हिस्ट्री है कि मैं चंडीगढ़ में रह चुका हूँ। बट अगर मैं नए वाले में जाता हूँ, तो वहां पर नाम मैंने जीमेल डाल रखी है, ठीक है। तो अब इसको पता नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने इसको लोकेशन का भी एक्सेस नहीं दे रखा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रैंडम अभी तुक्के मार रहा है। अभी देखो इसने मुझे यहाँ का दिखाया, बिल्कुल लुधियाना का दिखाने लग गया, डेंटल क्लिनिक नियर मी में। तो इस तरह की चीजें होती है कि उसने जीमेल कौन सी यूज कर रखी है, ठीक है, और जीमेल में उसके पास कहाँ कहाँ उसका जाने का पैटर्न है, क्योंकि देखो अगर आपको रोड तो देखो ये नॉर्मल ऐसे दिख रही है, ठीक है, बट जो गूगल के पास डाटा होगा ना, उसमें रोड आपका जहां से आप जा रहे हो, जहां से आ रहे हो, पूरा पैटर्न उसके पास होता है गूगल के पास, ठीक है। तो आपकी एक एक सर्च हिस्ट्री, इवन कभी कभार आपने देखा होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट या होटल के बगल से निकलते हो, और आपको गूगल मैप की तरफ से वो आ जाता है रिक्वेस्ट कि आप इस होटल में रुके थे, इसका रिव्यू दे दो। तो लाइक इस तरह की चीजें होती है। तो आपका जो आप जीमेल यूज कर रहे हो, उसके बेस पे भी पर्सनलाइज करता है आपको रिजल्ट शो करने के लिए, ठीक है। वो आपके हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, आप जो कीवर्ड सर्च कर रहे हो उस पे, इंटेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इंटेंट का तो मैंने बता दी, यहाँ पर अलग रिजल्ट हैं, इस पे अलग रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं डेंटिस्ट सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे डेंटल क्लिनिक सर्च कर रहा हूँ, दोनों ही अलग चीजें हैं, ठीक है। एंड क्या होता है, जो गूगल का काम है ना, वो है क्वेरी को जो भी क्वेरी सर्च की जाती है उसका आंसर देना, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ डेंटल क्लिनिक नियर में सर्च किया, अब जब भी मैं डेंटल क्लिनिक नियर में सर्च करता हूँ, तो अब गूगल को क्या होता है कि उसने अब फाइंड आउट करना है इससे रिलेवेंट, ताकि वो आपको ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपको रिजल्ट शो कर सके। अब रिजल्ट शो करने के लिए वो क्या करता है, अपनी इंडेक्सिंग पे जाता है, उसके बाद वहां पे सारा डाटा क्राउल करता है। वो डाटा क्राउल करता है, उसके अंदर वो देखता है कि रिलेवेंट कौन सी चीजें हैं जिसको मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके पास रिलेवेंट के लिए डाटा ही नहीं होता, क्योंकि आपने उसको लोकेशन नहीं शेयर कर रखी। अगर आपने लोकेशन शेयर कर रखी होती है, तो वो सबसे पहला फिल्टर यूज करता है लोकेशन का, कि ये पर्सन, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, जैसे सबसे पहले फिल्टर वो यूज करेगा लोकेशन का चंडीगढ़, तो वो देखेगा कि भाई पर्सन चंडीगढ़ में है, तो डेफिनेटली वो चंडीगढ़ के ही क्लिनिक ढूंढ रहा होगा, ठीक है। अब ये लोकेशन का फिल्टर लग गया, उसके बाद उसके पास आ गए 20 डेंटल क्लिनिक, ठीक है। अब ये 20 डेंटल क्लिनिक आ गए, उसके बाद वो देखेगा कि उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहाँ है, मतलब कौन से सेक्टर में है वो। चंडीगढ़ तो एक बहुत बड़ा हो गया ना, अब वो कौन से सेक्टर में है, कौन सी सेक्टर को ही ले लेते हैं, और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कौन से सेक्टर में है, वैसे वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैलकुलेट करता है, वो देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर में है, ठीक है। उसके बाद जो अब ये जो 15-20 क्लिनिक उसने सिलेक्ट किया, उसमें से देखेगा कि इसके आसपास कौन सा है, इसके लैटिट्यूड लैटिट्यूड के पास, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के पास, तो वो उसमें मान लो 4 है, तो 4 में से अब उसके बाद लास्ट फिल्टर वो यूज करेगा कि ऑप्टिमाइज कौन सा है इस टर्म के लिए जो उसने सर्च किया डेंटल क्लिनिक नियर में। अब उसने डेंटिस्ट के लिए ऑप्टिमाइज किया या एक डेंटल क्लिनिक के लिए ऑप्टिमाइज किया, ठीक है, और कौन सा उसके पास पड़ेगा, उसके पास के बेस पे भी वो लोकेशन सजेस्ट करेगा, राइट।
तो मतलब मल्टीपल फिल्टर्स वगैरह गूगल यूज करता है आपकी एक एक क्वेरी को आंसर देने के लिए, ठीक है। बट ये वाली क्वेरी बहुत इजी थी तो इसलिए मैंने आपको बता दी। बट नियर मी का आपका रैंक कराना थोड़ा वो होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट कुछ ट्रिक्स है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो सेक्टर 78 में हो, ठीक है। आप सेक्टर 78 में अगर सर्च कर रहे हो डेंटल क्लिनिक नियर मी, तो कुछ कुछ मैंने प्रैक्टिसेस देखी है, उसमें क्या करते हैं कि लोग इमेजेस लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ 78 में हूँ यहाँ पर, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी कोई कस्टम इमेजेस बनाते हैं, उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेटअप करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। बेशक वो क्लिनिक आपका होगा सेक्टर 38 में या 40 है जहाँ पर भी होगा, बट अगर उसने इमेज डाल रखी होगी ना तो इमेज के बेस पे भी कभी कभार वो शो कर देता है। बट उसका रेशियो वगैरह मेंटेन करना पड़ता है कि भाई इमेज का क्या है। बट आपका लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इवन इमेज के बेस पे भी आप उसको रैंक नहीं करा सकते जब आपकी लोकेशन एक ज़्यादा सिग्नल दे रही होती है। तो वो इस अकॉर्डिंग हो जाता है कि आपकी जो जीएमबी है वो तो सिग्नल दे रही है सेक्टर 38 का, ठीक है। बट आपकी इमेजेस है ना वो दे रही होती है सिग्नल आपका 78 का, 46 का, 14 का, जहां जहां आपने डाल रखी होती है। तो उसमें क्या होता है आपका नियर मी के लिए इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो सेक्टर 15 में सर्च कर रहा है नियर मी, बट अगर आपने इमेजेस वगैरह उसको ऑप्टिमाइज कर रखा है या फिर पर्टिकुलर आपने डायरेक्शंस डाल रखी है, डायरेक्शन से भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो ये नियर मी वाले को। मतलब मल्टीपल चीजें होती है यार, ठीक है। बट आई होप इतनी वीडियो किसी ने देखी हो, क्योंकि यार मेन बात है कि डिटेल में वीडियो तो बना दो पर लोग देखते ही नहीं है, आधों को समझ नहीं आती। पर यही चीज होती है कि आपका नियर मी पर्सन पे देखो, अगर मैं उंगलियों में देखूं पर्सनलाइज हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और उसकी क्या नाम है पर्सनलाइज हिस्ट्री होगी। उसके बाद आपका आता है लोकल एसईओ का एल्गोरिदम, आपने जीएमबी कैसे ऑप्टिमाइज कर रखी है, ठीक है। और पर्सन लोकेशन यूज कर रहा है या नहीं यूज कर रहा है, मतलब फोन में उसने लोकेशन को अलाउ कर रखा है नहीं अलाउ कर रखा। ये चार पांच फिल्टर जो मेजर उस पे इम्पैक्ट पाते हैं। एंड पांचवा आप ले लो इंटेंट पे कि वो कौन सा इंटेंट सर्च कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पर डेंटल क्लिनिक था और यहाँ डेंटिस्ट है, इन चार पांच फिल्टर्स के बेस पे आपका वो रिजल्ट शो करता है, ठीक है। एंड इसके पीछे अगर आप ज्यादा टेक्निकलिटी में जाओगे तो और भी बहुत सी चीजें देखता है, जैसे डॉक्यूमेंट देखता है, वो स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेता है, लेआउट देख लेता, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाता है, इवन वेबसाइट को भी देख लेता है वो, क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड होने चाहिए आपके जीएमबी और वेबसाइट दोनों के अंदर आपका कंटेंट और वो एक दूसरे से इंटरलिंक होना चाहिए ताकि उन लोगों को पता चले कि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इस तरह के फिल्टर होते हैं जो आपका नियर मी में रैंक करने में मदद करते हैं। बाकी जैसे मैंने बोला इमेज ऑप्टिमाइजेशन वो यूज कर सकते हो आप। एंड आई होप मैंने ये क्वेश्चन का आंसर कर दिया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। और अगर आपने किसी भी अपनी रैंडम वेबसाइट का या फिर जो भी आपकी पर्सनल वेबसाइट है उसका ऑडिट करवाना हो तो आप मेरे साथ लिंक कमेंट में लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं उसका लाइव ऑडिट करूँगा, क्योंकि लाइक मैं अब वेबसाइट ऑडिट्स करने फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू।